अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। दौरान हमल अगर हामला औरत गिर जाए तो क्या-क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। याद रखें कि जो हमल 9 माह का सफ़र है, पहले 3 महीने जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, चौथा, पाँचवाँ, छठा जिसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं और जो लास्ट 3 है 7, 8, 9 प्लस उसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने होते हैं। जो बच्चेदानी है जिसको हम यूट्रस कहते हैं, ये पहले 3 महीने में पेल्विक बोन के अंदर होता है। तो पहले 3 महीने कंपैरेटिव सेव होते हैं अगर खुदा ना खास्ता औरत गिर भी जाए तो। लेकिन अगर वो जोर से गिरती है, पेट के बल गिरती है, तो नो डाउट पहले 3 महीने में भी ये खतरनाक साबित हो सकता है। फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और अगर पहले 3 महीने में फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर प्रोग्नोसिस बहुत बैड हो जाती है, यानी कि जो हमल है उसका आउटकम, बच्चा जो है वो खतरे में पड़ जाता है और ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग से माँ के लिए भी खतरा है। फिर हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। अगर दूसरे जो ट्राइमेस्टर है जिसमें चौथा, पांचवा, छठा महीना आता है, उसमें जो यूट्रस है वो पेल्विक बोन से निकलकर टूवर्ड एम्ब्लाइकस चली जाती है, टूवर्ड जो है आउटसाइड बोन चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली अगर औरत उसमें गिरती है तो खतरा ज्यादा है। एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो सकता है, खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, औरत को दर्दें लग सकती हैं और अगर उसको बच्चे की हरकत फील हो रही है तो वो भी ख़त्म हो सकती है अगर खुदा ना खास्ता जो है औरत पेट के बल गिर जाए। अगर वो कमर के बल गिरती है या साइड पे गिरती है तो जो बच्चेदानी है वो खुदा की तरफ से भी उसके अंदर सेफ्टी होती है, क्योंकि जो मसल्स हैं यूट्रस के बहुत स्ट्रांग होते हैं और जो लाइकर होता है वो एज अ कुशन बिहेव करता है। लेकिन अगर फिर भी औरत बहुत जोर से गिरे, खुदा ना खास्ता रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं या घर में अचानक पांव फिसल जाता है सीढ़ियों से या वैसे भी फर्श पे, तो जाहिर बात है ये एक खतरनाक बात है। अब हम बात करते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर की, जो कि मोस्ट डेंजरस टाइम पीरियड होता है, क्योंकि उसमें जो बच्चेदानी है वो अम्बलाइकस को भी क्रॉस करके अप टू स्टमक चली जाती है, जाइफाइड प्रोसेस तक। तो ऑटोमेटिकली अगर औरत तब गिरती है तो बहुत ज़्यादा खतरा है कि औरत को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या दर्दें लग जाएं या जो है बच्चा जो है खुदा ना खास्ता जो है उसकी हरकत कम हो और वो पेट में फौत हो जाए। तो जो है ये तमाम बातें जो है वो आपने जहन में रखनी है। अब अगर एक औरत गिर जाती है तो क्या करना चाहिए? जैसे औरत गिरे उसको फौरी तौर पे एक सेफ जगह पे मुंतकिल करना चाहिए। जैसे कि वो अगर खुदा ना खास्ता स्टेयर सीढ़ियों पे गिरती हैं या फर्श पे, तो फौरन उसको आप बेड पे जो है शिफ्ट कर दें। उसके बाद उनको आप पानी दें। अगर तो फीमेल उस टाइम बहुत उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो फौरन हॉस्पिटल जाएं। और अगर उसको पेन भी अगर कम है और साथ में उसको ब्लीडिंग नहीं है तो फिर भी मैं लाजमी रिकमेंड करूंगी कि घर ना रुकें, क्योंकि कुछ ऐसी ब्लीडिंग होती हैं जिसमें पेन भी माइल्ड होता है और ब्लीडिंग नजर नहीं आती, वो कंसील्ड हेमोरेज होता है, यानी कि वो ब्लीडिंग जो कि अंदर या बैक साइड यूट्रस होती है और थ्रू विजाइना जो है वो हमें नजर नहीं आ रही होती। इन बोथ केसेस आपने हॉस्पिटल जाना है, अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है, ताकि आपकी डॉक्टर साहिबा आपको इवेलुएट कर लें, वो देख लें कि कहीं आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही जाहिरी तौर पर भी, या अगर कोई कंसील्ड है जो कि उनको नज़र आपको नहीं आ रही वो स्कैन पे देख लेंगे। उसके अलावा जो है वो फीटल मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर लेंगे और कॉन्ट्रैक्शंस देख लेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। उसके अलावा जो है अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए और बेबी अलाइव हो तो फिर जाहिरी बात है जो है वो फीमेल को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए, साथ सपोर्टिंग मेडिसिन दी जाती है, पेन्स रोकने के लिए उनको दवाई दी जाती है ताकि प्रेगनेंसी आगे प्रोग्रेस कर सके। ये एक नो डाउट फॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान गिरना एक डेड इमरजेंसी है। वो किसी टाइम भी हो, आपने घर नहीं रुकना। जो भी आपकी नियर बाय गायनाकोलॉजिस्ट है उनको दिखाएं, इवेलुएट करवाएं, ताकि माँ और जो बच्चा है वो दोनों महफूज रहें। हमल बहुत सेंसिटिव टाइम पीरियड है, इसमें किसी भी किस्म का, मैं अक्सर कहती रहती हूँ पेशेंट्स को कि कोई ज़हनी टेंशन, एंजाइटी भी डेंजरस है, कोई भी ट्रॉमा हो,
कि जी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रो रहा है मरीज़ रो रही है या वो डिप्रेशन में है, तो ये बहुत डेंजरस बात है। अगर एक मरीज़ को ट्रॉमा डायरेक्ट ही लग गया है कि वो गिर गई है, तो फिर ये नो डाउट एक डेड इमरजेंसी बनती है। कोई भी ट्रॉमा हो, आप फौरी तौर पे जो फीमेल है उसको हॉस्पिटल मुंतकिल करें ताकि वो इवेलुएट हो। अगर हर चीज़ ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी है तो फिर आपको डॉक्टर उसके मुताबिक ट्रीट करेंगी ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट और मेक वीडियो ऑन इट। और अदरवाइज जो है अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे मेंशन्ड है, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।